लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार युवा परेशान हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सड़कों पर आ रहे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी सड़क पर उतरकर वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम उत्तराखंड की भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, हम हरियाणा की भी तस्वीर दिखाएंगे। ये दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में देश का युवा सड़कों पर है और मांग कर रहा है कि भर्ती निकाली जाए। उत्तराखंड के बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि सेना की भर्ती निकाली जाए और हरियाणा के बच्चे कह रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द नौकरी के इंतजाम करिए, हम लोग सड़क पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप गौर से देखिए। होमकार रैली के नाम से वीडियो निकाला जा रहा है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ये अल्मोड़ा के युवा सड़कों पर निकल आए। इन्होंने सीधे तौर पर यह मांग की है कि सेना में जो है भर्ती निकाली जाए। देखिए, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि 2 साल से सेना में भर्तियां नहीं निकलने पर उत्तराखंड का हर जाबाज युवा सड़कों पर है। अल्मोड़ा के युवा तो सड़कों पर निकल गए हैं। देश के युवाओं से भी अपील है, आप भी ये मांग उठाइए और निकम्मी सरकार को जगाने का कार्य करिए। ये जरा आप वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो देख लिया, ये देश का भविष्य है। कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है, तो देश का भविष्य आज सड़कों पर है। इनकी इच्छा क्या है, इनकी मांग क्या है? ये देश की सेवा करना चाहते हैं। ये भारत मां की आन बान की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात होना चाहते हैं। इस देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। यही मांग है। पिछले कई दिनों से, लगभग 2 साल हो चुके हैं, सेना की कोई भर्ती नहीं आई। कहीं भी दौड़ का आपने नाम नहीं सुना होगा और सरकार को यह मौका मिल गया है कोरोना का नाम जपने का। कोरोना की माला जपते हुए सरकार कह रही कोरोना की वजह से हम भर्तियां नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि बेरोजगार युवा जो बैठे हुए हैं, कोई 2 साल में ओवर एज हो जाएगा। वो चाहता है कि हम देश की सेवा करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार की भी हमें सेवा करनी है। आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी कहीं किसी को मिल नहीं रही है। बेरोजगारी की महामारी पूरी तरीके से फैलती चली जा रही है। देश के युवा बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई और काम कर रहा है। ऐसी वीडियोस आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल जाएंगी। तो जो हुंकार रैली है, ये इसीलिए निकली है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आगे जो बैनर है उसमें लिखा हुआ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब हमको उतरना पड़ेगा। और सड़कों पर उतरकर यह मांग की है कि आखिरकार हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। बेरोजगारों की बगावत हरियाणा में भी देखने को मिली है। यह वीडियो नवीन जयहिंद ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि सुन रहे हो सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब, हजारों बेरोजगारों की आवाज 45 डिग्री गर्मी में। अब इनकी बगावत देखना, और ये कोई पैसे देके लाए हुए लोग नहीं हैं। अपनी सीआईडी से रिपोर्ट ले लेना, ये कौन लोग थे और इनके भीतर कितना गुस्सा था, सब बता देंगे सीआईडी वाले। अपना हक लेने आए थे और जरूर लेंगे। ये बेरोजगार युवाओं की भीड़ है, ये नौकरी के लिए आए हैं। बेरोजगारों की बगावत है, तैयार रहे सरकार। आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बेरोजगार सड़कों पर है। यह हरियाणा का भी वीडियो आप देख लीजिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से देश का युवा सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग कर रहा है। तो आप देख रहे हैं बेरोजगारी का दर कैसे लगातार ऊपर जा रहा है। नौकरी नहीं है और महंगाई ऊपर बढ़ती चली जा रही है। मतलब आप समझिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी
सोचता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा तो हमारे जो बुरे दिन है वो कट जाएंगे, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर सब्जी के दामों तक में आग लगी हुई है। वो जब मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाता है तो अपनी जेब की तरफ हाथ रखता है कि क्या करें कैसे करें, और उम्मीद उसका बेटा होता है। लेकिन बेटा भी अगर बेरोजगार घर में बैठा रहेगा तो पिता के ऊपर सबसे बड़ा बोझ आ जाता है कि मुझे बेटे को भी खिलाना पिलाना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस परिवार की वो मानसिकता। लेकिन हां, सरकारें हैं सुनने को तैयार नहीं है। सरकारों को मतलब ही नहीं है, सोचती ही नहीं इस बारे में कि हमको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। अभी एक आज ही के दिन एक रिपोर्ट आई है, सर्वेक्षण हुआ है उत्तराखंड में, जिसमें शहरी बेरोजगारों के मामले में पहले नंबर पर उत्तराखंड, कोरोना के बाद सबसे अधिक महिलाओं का रोजगार छूटा, यह बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश के शहरों में महिलाओं का सबसे अधिक रोजगार छूटा है। एनएसओ की ओर से जारी त्रैमासिक बुलेटिन में दर्ज आंकड़ों का अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना महामारी के बाद उत्तराखंड में जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक शहर में बेरोजगारी की बढ़ोतरी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि सरकार का यह कहना है कि कोविड की वजह से सब हुआ है। आप समझ सकते हैं, उत्तराखंड में देश में सबसे ज्यादा 15.5% बेरोजगारी दर रही। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 तक यह खुलासा हुआ है। जो ये बुलेटिन जारी हुआ है इसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं, और ये कहा गया है कि प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है वो भी आप समझ लीजिए। उत्तराखंड की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के ही युवा सड़कों पर अल्मोड़ा में उतरे थे। जो तिमाही रिपोर्ट आई है उसमें अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक पुरुषों की जो बेरोजगारी दर है वो 11.1%, वहीं महिलाओं की 13.4%, और उसके बाद जनवरी से मार्च तक 13.4% पुरुषों की और महिलाओं की 17.8%। अप्रैल से जून 16.9% पुरुष बेरोजगारी दर है ये, और 17.4% महिलाओं की। जुलाई से सितंबर 17.1 पुरुषों की बेरोजगारी दर है और 18.6 महिलाओं की। अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक 14.2 बेरोजगारी पुरुषों की और महिलाओं की 20.7। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो राज्यों में शहरी बेरोजगारी दर, राज्य का भी आंकड़ा हम राज्य दर राज्य आंकड़ा भी आपको बताना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए कि कैसे बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा। उत्तराखंड 15.5% सरकार बीजेपी की, केरल 15.2% बेरोजगारी दर, जम्मू कश्मीर 14.5%, ओडिशा 14.1%, राजस्थान 12.2%, हरियाणा 11.5%, बिहार 11.1%, छत्तीसगढ़ 11.3%, हिमाचल प्रदेश 11.0%, तमिलनाडु 10.2%, झारखंड 9.6%, मध्य प्रदेश 9.5%, उत्तर प्रदेश 9.4%। तो ये आंकड़े हैं जो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं, और टोटली जो इसका एवरेज निकाला गया वो निकाला गया है भारत में 8.8% बेरोजगारी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा है जो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन इस पर चिंता करने वाला कोई नहीं है, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। युवा परेशान है, नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठी मिलती है। मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपने उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें देखी होंगी। जब भी बेरोजगार युवा सरकार के पास नौकरी की मांग मांगने के लिए गया, उसको लाठी के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिला। उसको लाठी मारकर भगा दिया गया कि उत्पात मचाते हो, तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको डिटेन कर लेंगे। आप बताइए कि अपने अधिकार की मांग के लिए अगर युवा सड़कों पर उतरा है, अपने अधिकार की मांग के लिए वो जा रहा है, तो उसे लठ मारकर भगाया जा रहा है। आप समझिए कि युवाओं ने एक सपना देखा था कि हम ऐसी सरकार चुनेंगे, बीजेपी की सरकार चुनेंगे, वोट देंगे तो हो सकता है रोजगार मिले, लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपको याद होगा, बड़े बड़े भाषण उनके आप पुराने वीडियोस निकालिए, आप निकालिए कैसे जो है 4.5 लाख नौकरियों के बैनर पोस्टर लगाए गए योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के द्वारा। बड़ी बड़ी बातें उत्तराखंड में भी रोजगार को लेकर कही गई थी, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी हरियाणा में भी कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार के नाम पर आज बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा। अगर इसके अलावा कुछ होता तो शायद ये समझ में आता कि हाँ वाकई में सरकारें इस पर चिंतित हैं, सरकारें चाहती हैं कि बेरोजगारी दर में कमी आए, सरकार चाहती है कि हम बच्चों को रोजगार दें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये दोनों राज्य हरियाणा और उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्य है। उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में ही बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन उसके बाद भी वहां से कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव होना है, वहां क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल युवा प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी के लिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।